नेक्स्ट हम पेपर लेते हैं, ये हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2020 का है, इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है। अब हम ये देखें कि एक पीसीएस या सॉरी जो स्टेट का सिविल सर्विसेज है या आईएएस है, उनके लेवल पे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। देखो, ध्यान देने वाली बात सिंपली इतनी ही है कि किस जॉब के लिए रिक्रूटमेंट हो रही है। क्लरिकल एग्ज़ाम के लिए रिक्रूटमेंट हो रही है तो उससे उस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो एक क्लरिकल लेवल पे जो जॉब में क्लर्क फेस करता है कि इन तरह की कंडीशंस हैं। जब सीजीएल है तो असिस्टेंट लेवल पे जो फील करता है वो की डिफ़िकल्टी फील करेगा, उसको कैसे फेस करना है इंग्लिश में, तो उस लेवल के क्वेश्चन है। पर अब जो ये है ये टॉप लेवल आ गया, इसमें हम कहेंगे कि ये आ रहा है कि इन्होंने ऑफिसर्स रखने हैं, ऑफिसर्स जो डायरेक्ट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इंटरप्रेट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, पॉलिसी मेकिंग में ये साथ देते हैं। ये पॉलिसी मेकिंग सारा इनके हाथ से है, ये बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है। तो उससे कैसी इंग्लिश कंपलसरी जो है, इंग्लिश जो है एक्सपेक्ट की जा रही है। तो अब जनरली आप देखोगे कि जो एक ऑफिसर है उसको डॉक्यूमेंटेशन, उसको रिपोर्ट लिखनी पड़ती है, उसको लेटर ड्राफ्ट करने पड़ते हैं, फिर वो लेटर या नोटिस राइटिंग होती है, उसको साइन करता है, वो सिग्नेटरी अथॉरिटी है। तो एक डिपार्टमेंट से या एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री में या एक लेवल से हायर लेवल पे वो लेटर जो है फॉरवर्ड होते हैं। तो उसमें किस तरह से उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है कि जब उसके पास ड्राफ्ट बन के आया, साइन करने से पहले ऑफिसर एक एक सेंटेंस को अच्छे से देखता है, उसकी ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या कुछ किसी भी तरह की मिस्टेक उसको पहले वो रिमूव करता है। जब वो बिल्कुल एक्यूरेट होता तब उसको साइन किया जाता है, क्योंकि उसकी एक बार साइन हो गया तो उसकी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस अथॉरिटी की हो जाती है जिसने वो साइन किया है। तो इसका मतलब इसमें बेसिक ये है कि उसको लेटर ड्राफ्ट करना आना चाहिए, उसकी मिस्टेक्स रिमूव करनी आनी चाहिए। तो ये पहला टॉपिक ही इसने दिया है कि मेकिंग नेसेसरी करेक्शन। तो इस तरह से इसने लिख भी दिया है, डू नॉट मेक अननेसेसरी चेंजेस इन दी ओरिजिनल सेंटेंसेस। अननेसेसरी नहीं, नेसेसरी करेक्शन करनी है। तो इसमें अब सारी तरह की ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हमें देखनी पड़ेगी, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है वो देखनी पड़ेगी, किसी क्लॉज में मिस्टेक है वो देखनी पड़ेगी, प्रेपोजिशन या पंचुएशन में ही मिस्टेक है वो देखनी पड़ेगी। तो इसने 5 नंबर के ये क्वेश्चन दे दिए, हर क्वेश्चन में हमें वो देखना पड़ेगा, टेंस में है या किस में वर्ब में आ गई है मिस्टेक, वो देखना पड़ेगा। दूसरा, अब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है ये लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं पहले भी कुछ लेक्चर्स में मैंने बताया था कि जो जब भी हम रिटन एक्सप्रेशन या स्पीकिंग एक्सप्रेशन देते हैं तो उसमें हम सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा जो वर्ब है या हमारा जो टेंस है वो करेक्ट हो। अगर हमारा वर्ब और टेंस करेक्ट है, बाकी जगह अगर हम थोड़ी बहुत गलती कर भी रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए पर अगर हो भी रही है वो चल जाती है, क्योंकि हमारा मैसेज जो है वो कन्वे होता है, प्रॉपरली कन्वे होता है। पर जो रिटन एक्सप्रेशन है उसमें तो और ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ता है, डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, इंटरजेक्शंस, कंजंक्शंस, ये सारे प्रॉपरली लगे हों, क्योंकि एक बार रिटन में चला गया तो रिटन में फिर वो सॉलिड हो जाता है, उसमें गलती अगर है तो वो सीधी नज़र आएगी। तो यहाँ पे वर्ब के ऊपर ही 5 क्वेश्चन हैं कि 5 नंबर के कि करेक्ट वर्ब लगाना है। फिर चेंज दी वॉइस, अब एक्टिव पैसिव वॉइस। अब देखो क्लरिकल एग्जाम में वॉइस पे कोई क्वेश्चन नहीं था, सीजीएल में वॉइस पे क्वेश्चन आया, नरेशन पे क्वेश्चन आया। अब वॉइस, ये वॉइस जैसे जैसे लेवल हाई होता है, वॉइस क्यों क्या है, क्योंकि ये जो हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं,
या फिर हम जो रिपोर्ट लिखी जाती है उसमें मेजॉरिटी पैसिव वॉइस यूज़ किए जाते हैं बजाय एक्टिव वॉइस के। जो फॉर्मल ऑफिशियल लेटर हैं उनमें दूसरों से एक्टिव वॉइस से ज़्यादा पैसिव वॉइस यूज़ किए जाते हैं। जो इनफॉर्मल लेटर्स हैं या इनफॉर्मल जो लैंग्वेज है उसमें हम एक्टिव वॉइस ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए ये चॉइस जो है ना कि वॉइस एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बनाना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हायर लेवल के ऊपर ऑफिशियल लैंग्वेज में, ऑफिशियल जहाँ पे रिटन कम्युनिकेशन हो रहा है। इसी तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, जनरली हम इनडायरेक्ट स्पीच को यूज़ करते हैं जनरली। तो जो भी है ये भी हम ऑफिशियल, जो ऑफिशियल लेटर्स में इनडायरेक्ट स्पीच को प्रॉपरली लिखा जाता है, तो हमें ये कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम ये समझ में आ रहा है कि जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जिस लेवल पे आपकी रिक्रूटमेंट होनी है उस लेवल के अकॉर्डिंग ही आपकी जजमेंट हो रही है। आप अगर उस लेवल पे रख के अपने आप को सोचोगे तो उस आप सेम इंग्लिश तो सेम ही है, पर आप उसको अपने तरह से फिर समझ पाओगे कि मुझे किस लेवल, किस डेप्थ तक उसको स्टडी करना है। अब यहाँ पे देखो आ गया कि दो वर्ड दे रखे हैं सिमिलर टाइप, सेंसर, सेंसर। अब हमें इसमें मीनिंग बताना है, डिफरेंस देख के इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक, तो इसमें भी लिखा नो मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर वेग और एंड एम्बिगुअस सेंटेंसेस। मतलब हमें समझ भी आना चाहिए और उस पे सेंटेंस भी हमारा प्रॉपर होना चाहिए। तो बेसिक ग्रामर पे नहीं जा रहे, ये अज्यूम किया जा रहा है कि कैंडिडेट ऑलरेडी इंग्लिश में इतना अच्छा है। जैसे अगर ड्राफ्ट होके क्लर्क ने ड्राफ्ट करके ये लिख दिया ड्यू की जगह वो ने ड्यू लिख दिया DEW, तो जब चेक होगा, जब उसको चेक किया जाएगा ड्राफ्ट को साइन करने से पहले, तो वहाँ पे करेक्शन होगी। ड्यू बोलने में दोनों सेम ही है, जो डिक्टेट किया जाता तो सेम ही है, पर DEW का मीनिंग अलग है। ओस, पानी की ओस, ओस की बूंद सॉरी, ड्यू जो है वो अलग है उसका। तो इस तरह से, इसी तरह से स्टेशनरी ये बड़े टिपिकल है। मतलब आपकी जो तैयारी ही है, आपको ये सोच के कि ये इसने कल ऑफिसर बनना है, उस लेवल पे ये इंग्लिश में कम्युनिकेट करना पड़ेगा इसको अगर स्टेट लेवल पे है, हो सकता है सेंटर लेवल से कम्युनिकेशन करना है या किसी दूसरी स्टेट से कम्युनिकेशन करना है, तो उस लेवल की इंग्लिश जजमेंट हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे इडियम भी आए हैं, फ्रेजल वर्ब्स भी आए हैं, तो वो उसी तरीके ये सारे में आए, सभी में आए हैं। फर्स्ट क्लरिकल एग्ज़ाम में, दैन CGL में देखे अब हमने, अब यहाँ पे भी आए हैं। पर अगर हम वैसे ही देखें, पेंडोरास बॉक्स, कॉक एंड बुल स्टोरी, होल्ड वाटर, ये जितने भी ईडियम्स हैं उसमें एक दो आए थे, इसमें एकदम से 10 दे दिए हैं। अच्छा, अब हम लेटर राइटिंग पे देखें। लेटर राइटिंग लेवल, जब हमने पीछे देखा क्लरिकल एग्ज़ाम में, जो हमने देखा उसमें सिंपली ये था कि रेलवे स्टेशन मास्टर को एक लेटर लिखना है, तो एक उस लेवल पे था जो 10th लेवल पे हम लिखते आए हैं, उस लेवल पे। पर अब इसने यहाँ पे किसको लिखा है, राइट ए लेटर टू एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट के अगर आप एडिशनल डिप्टी कमिश्नर से मिलना, वो एक बहुत हाई पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट में, उसको एक लेटर लिखना है। वर्ड्स कंप्लेनिंग अबाउट अनऑर्गेनाइज्ड मैनर ऑफ पार्किंग व्हीकल्स इन मार्केट एरियाज सजेस्ट सम रिमेडियल स्टेप्स दैट कैन टेकन टू ओवरकम द प्रॉब्लम। अब किसी हायर लेवल पे हायर ऑफिसर को जो इतना बिजी है, उसको एक लेटर लिखा जाना है, उसमें लेटर किस तरह से लिखना है, क्या उसका फॉर्मेट है और हमारा कंटेंट किस तरह से जाए कि हम अपनी प्रॉब्लम को भी हाईलाइट कर दें और हमारे जो रिमेडियल स्टेप्स हैं उनको भी हाईलाइट करें और मिनिमम वर्ड्स में अपना सारा जो मैसेज है वो कन्वे हो जाए। ये एक प्रैक्टिस की बात है, एकदम से ये नहीं आता।
तो इस पे लेवल हाई हो गया है। दूसरा, इमेजिन यूर सेल्फ रिया ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन आर ई ऑन इन्फोटेक नोएडा। अब ये किसको लेटर लिख रही है? राइट ए लेटर टू HR मैनेजर इन अबाउट 400 वर्ड्स, तो कंप्लेनिंग अबाउट वन ऑफ योर कोलीग्स इन अप्रोप्रिएट कमेंट्स एंड जेस्चर एंड प्रोवाइड ए फ्यू सजेशंस टू क्रिएट ए विमेन फ्रेंडली वर्क इन्वायरमेंट। तो ये भी एक लेटर लिखने की बात हो गई। अदरवाइज आप किसी भी प्रॉब्लम को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है और उसको फर्दर कैसे लिखना है, क्योंकि उसके बाद आपने लेटर लिख दिया, आप प्रॉपरली कंप्लेन ही नहीं कर पाए तो आप उसको डिफेंड भी नहीं कर पाओगे। आपको सारा मैटर जो है एक लैंग्वेज, यहाँ पे जो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज में एप्रोप्रिएट वर्ड्स, एप्रोप्रिएट सेंटेंसेस, एप्रोप्रिएट वर्ब्स, सब कुछ ठीक रख के एक लेटर लिखना है, सो दैट वो आपका जो मैसेज है उसको प्रॉपरली कन्वे कर सके। तो उसकी एक जजमेंट यहाँ पे है। अब यहाँ पे जो हिमाचल गवर्नमेंट में एक रिपोर्ट राइटिंग भी है, तो अब वहाँ पे देखें किस लेवल पे वो अजम्पशन कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने क्या किया? imposed a ban on the use of plastic bags, bottles and cutlery। तो प्लास्टिक की बैग्स, बॉटल्स पे बैन कर दिया है। डिस्पाइट द बैन, बावजूद बैन के, द आइटम्स आर सीन एवरीवेयर, अभी भी ये सारी आइटम हर तरफ नज़र आ रही हैं। ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैज़ आस्क्ड, किसने पूछा है? ऑनरेबल होम मिनिस्टर, और लेवल हाई कर दिया। क्लर्क जो रेलवे स्टेशन के मास्टर को लिख रहा था, स्टेशन मास्टर को लिख रहा था, पीछे अभी वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ही कर रहा था, अब और लेवल इंक्रीज कर दिया कि आप होम मिनिस्टर साहब को लिख रहे हो, साथ में लिखा भी ऑनरेबल। किसको पूछा है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हिमाचल प्रदेश को पूछा है कि डीजीपी साहब को पूछा है कि आप हमें बताओ, क्या बताओ? टू ऑब्जर्व द एक्चुअल पोजीशन, पहले तो एक्चुअल सिचुएशन देख के आओ, एंड फाइंड आउट द पॉसिबल कॉजेज, और बताओ क्या क्या पॉसिबल कॉज हैं, क्यों नहीं लोग प्लास्टिक बैन कर रहे, और सजेस्ट द सोल्यूशन देयर ऑफ, और आप बताओ कौन कौन से सोल्यूशन है। अब इसमें आगे लिखता है, कहता है अज्यूम यूर सेल्फ टू बी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हिमाचल प्रदेश। उस लेवल पे अपने आप को सोचो कि आप ऑफिसर बन के हो सकता किसी लेवल पे जाके डीजीपी बन गए। तो अभी से आप सोच के देखो कि डीजीपी बन गए, वो एक स्टेट की हाईएस्ट, जो पुलिस डिपार्टमेंट में हाईएस्ट एक पोस्ट है, तो उस पे आप लिख के ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को लिखोगे, चिट्ठी लिखोगे, तो वहाँ पे अगर चिट्ठी लिखनी, लेटर लिखनी नहीं आती, कैसे करोगे आप? रिपोर्ट लिखनी है, मेक ए प्रिपेयर ए रोड 300 वर्ड्स सबमिटेड टू ऑनरेबल मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश। डीजीपी साहब जब लिखेंगे तो उसको ड्राफ्ट बन के आएगा, उसको 4 बार पढ़ेंगे, क्योंकि वो आगे जानी है। अगर कहीं पे भी मिस्टेक हो रही है, कहीं पे भी मिस्टेक हो रही है, तो वहाँ पे होम मिनिस्ट्री से राउंड सर्कल लगा के वो चिट्ठी वापस भेज दी जाएगी कि डीजीपी साहब आपको चिट्ठी लिखनी नहीं आती। इसीलिए वो जो सिविल सर्विसेज में मांग रहे हैं कि इस लेवल की हमारी इंग्लिश होनी चाहिए, कि ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन है वो हमारा प्रॉपर होना चाहिए। तो इसी तरह से अब आगे नेक्स्ट में भी इसने चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, तो एक नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है, उसका चेयरपर्सन है, इज कंसर्न्ड अबाउट, तो उस वो किससे कंसर्न कर रहा है, उसको क्या बात दिमाग में आ रही है? द इंक्रीज इन नंबर ऑफ डोमेस्टिक केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन नॉर्दर्न इंडिया, कि नॉर्दर्न इंडिया में जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो बहुत केस बढ़ रहे हैं। शी कॉन्स्टिट्यूटेड, तो यहाँ से समझ आया कि चेयरपर्सन एक लेडी है, कॉन्स्टिट्यूटेड एक कमेटी टू स्टडी द केसेस, तो उसने एक कमेटी बनाई कि आप केस स्टडी करो, एंड फाइंड आउट द पॉसिबल रीजन फॉर द सेम, रीजन्स फॉर द सेम,
तो जो भी पॉसिबल रीजंस हैं, कारण हैं, वो फाइंड आउट करो। तो कहते अज्यूम योर सेल्फ टू बी चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी। अब आपने जो कमेटी बनाई है, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, आप उसके चेयरपर्सन हो। प्रिपेयर ए रिपोर्ट इन 300 वर्ड्स टू बी सबमिटेड टू चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। तो आपने चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वीमेन को ये लिखना है, रिपोर्ट देनी है। उसमें क्या हाईलाइट करना है? द रियल कॉजेज, कौन से कॉजेज हैं, एंड पॉसिबल मेजर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम। तो ये एक बड़ी रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट्स आगे कोर्ट्स में प्रोड्यूस होती हैं, रिपोर्ट्स आगे मिनिस्ट्रीज में जाती हैं। हर वर्ड जो है प्रॉपरली लिखा होता है, कोई एम्बिग्विटी नहीं होती कि एक जगह पे समझ आ रहा है दूसरी जगह पे समझ नहीं आ रहा है, प्रॉपरली लिखी जाएंगी। अब इसमें इतना ही, जैसे यहाँ पे शी लिखा हुआ है, इसका मतलब जो चेयरपर्सन है वो शी है, जो चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है वो शी है, लेडी है। तो जब आप लेटर लिखोगे जहाँ उसको लेटर लिख, जो इसमें तो चलो रिपोर्ट है, जहाँ पे आप उसको मेंशन करोगे उसको एज ए मैम या मैडम मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये समझ में आने वाली बातें हैं, बड़ी प्रैक्टिकल सी चीज़ें हैं ये। जब हम, अब देखो हम तो उस लेवल पे नहीं ना बैठे हैं कि हम डीजीपी हैं या हम किसी के चेयरपर्सन हैं, पर हम सोच तो सकते हैं ना, सोच के अपने आप को उस लेवल पे ले जाकर हमने सोचना है कि अब अगर लेटर ड्राफ्ट करना तो किस तरह से करेंगे, लेटर बनाना है या रिपोर्ट लिखनी है वो किस तरह से आएगी। अच्छा, फिर ये आगे कॉम्प्रीहेंशन आ गया। इसमें इसको पढ़ के ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। ये कॉम्प्रीहेंशन बी, ये अगर आप इसको आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, अगर आप पढ़ोगे तो डायरेक्टली इसमें से भी आंसर नहीं मिलते हैं। जो जनरली हम छोटी क्लासेस में क्या करते हैं कि उसमें वर्ड देख के उसको देख लेते हैं अंडरलाइन, चलो जी वो क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसमें पूरा पैराग्राफ, पूरा कॉम्प्रीहेंशन जो उसको प्रॉपर समझ के उसके बाद फिर आंसर लिखने पड़ते हैं। उसके 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका मतलब प्रॉपरली उसको लिखा जाएगा और प्रॉपरली आंसर होगा। लिखा भी है, पैसेज को केयरफुली रीड करो। अब देन पैसेज एंड आंसर एक और आ गया है। फिर एक प्रेसी राइटिंग आ गई है। अब प्रेसी राइटिंग में 1/3 वर्ड्स में इसको कन्वर्ट करना है। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा लेवल हम डिस्कस करते जा रहे हैं कि कैसे कैसे स्टेट लेवल पे कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, सिविल सर्विसेज में किस अप्रोच के साथ हमें लगना है। तो आप इंग्लिश तो सेम पढ़ोगे, पर आप जो अपना जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है, जिस जॉब के लिए भी आप जा रहे हो, उस क्वेश्चन पेपर को पहले आप देख लो किस लेवल पे। तो हमें पता लगता है कि अगर मुझे क्लरिकल एग्ज़ाम्स में जाना है, ये एग्ज़ाम है, तो मुझे किस डेप्थ तक स्टडी करना है। अगर मुझे एसएससी है या सीजीएल है, वहाँ किस डेप्थ तक मुझे करना है। या फिर मुझे अगर यूपीएससी है या सिविल सर्विसेज स्टेट के हैं तो मुझे किस लेवल तक जाना है, एनडीए है किस लेवल तक जाना है, सीडीएस है किस लेवल तक जाना है, उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो ये सारा स्टडी करके जब हम पढ़ेंगे तब हमारे मार्क्स आते हैं। अदरवाइज हम इसमें ही उलझ जाते हैं कई बार हम, जी इंग्लिश तो बहुत इजी है। अब यहाँ पता लग रहा है ना कि इंग्लिश इजी नहीं है, बल्कि इंग्लिश की नॉलेज हमें इतनी हेल्पफुल है कि जॉब